हेलो एंड वेलकम गाइस टू दी स्पिरिचुअल कोडर। मेरा नाम अमित यादव है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक यूट्यूब पे एक सीरीज चालू करी थी जिसमें हम डेली लीड कोड की प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करने वाले थे। तो आज जो सीरीज का सेकंड डे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिक्वेंशियल डिजिट्स। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जिस हिसाब से अगर क्वेश्चन समझ में आए तो क्वेश्चन कहना चाहता है एन इंटीजर हैज सिक्वेंशियल डिजिट्स if and only if each digit in a number is one more than the previous digit। मतलब कि अगर हमको कोई भी एक डिजिट दी है, उसका जो पिछला नंबर होना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आपका डायग्राम के थ्रू, सपोज जैसे मुझे कोई नंबर दिया है 1 2 3, तो इसमें जो 2 है वो इसकी पिछली डिजिट से 1 इंक्रीमेंटेड है। इट मीन्स उसका एक इंक्रीमेंट करने पे नेक्स्ट डिजिट बन जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं 2 को देखूँ तो वो 3 से एक डिजिट लेस है। मतलब ऐसे डिजिट्स जिनके अंदर उनसे नेक्स्ट आने वाली जो डिजिट है वो उनसे एक इंक्रीमेंट है। जैसे 2 3 4, इसमें भी 3 इससे इंक्रीमेंटेड है, ये इससे इंक्रीमेंटेड। लेकिन अगर वहीं मैं इस डिजिट को देखूँ 2 3 5, तो ये जो है ये सीक्वेंशियल डिजिट नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 के बीच में तो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, लेकिन 3 और 5 के बीच में सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। तो हमें जो करना है वो सीक्वेंशियल डिजिट्स के साथ करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, रिटर्न अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द रेंज लो एन आई इंक्लूजिंग दैट हैव स्पेशल डिजिट्स दैट हैव सीक्वेंशियल डिजिट्स। सो करना हमें कुछ ऐसा है कि हमें एक रेंज दी है। जैसे अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमें रेंज दी है 100 से 300। तो हमें बोला है कि 100 से 300 के बीच में ऐसे कौन से नंबर हैं जो सीक्वेंशियल है इस रेंज में। ऐसे कौन से नंबर, तो अगर इस रेंज में अगर हम कोई नंबर ऐसा सोचें, तो जैसे हम नंबर सोच सकते हैं 123, उसमें 1 के बाद 2 है वो उससे एक इंक्रीमेंटेड, 2 के बाद 3 है वो उससे एक इंक्रीमेंटेड है। मतलब ऑल डिजिट जो है वो ऐसे सीक्वेंशियल मैनर में है। अगर ऐसे ही हम कोई और डिजिट देखें तो इसमें जो एक और डिजिट है वो है 234। ये भी 2 के बाद जो 3 है वो उससे एक इंक्रीमेंटेड मैनर में है। फिर जो 3 के बाद 4 है वो उससे 1 इंक्रीमेंटेड मैनर में। मतलब ऐसी डिजिट जिनके अंदर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। कौन सा सीक्वेंस? सीक्वेंशियल डिजिट्स वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो डिजिट हमको एक अरे लिस्ट में रिटर्न करके रख के रिटर्न करनी है। और हमें वो डिजिट्स कहाँ से चुननी है? उस पर्टिकुलर रेंज में से चुननी है। मतलब जो एक लोअर हाई दिया उस रेंज में से चुनना है। तो एज अ बिगिनर अगर मैं ये क्वेश्चन को ट्राई करता, तो जो फर्स्ट अप्रोच मेरे माइंड में आती वो आई थिंक इस टाइप से आती कि हम एक काम करते हैं, एक फॉर लूप यूज़ करते हैं, उसको शुरू करते हैं लो से और उसको हाई तक चलाते हैं। उसमें से हम एक एक डिजिट्स को लेंगे बार बार, मतलब एक एक जो हमको नंबर मिल रहा है उसको लेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो सीक्वेंशियल डिजिट है कि नहीं। इट मीन्स हम ये करते हैं कि एक लूप लगाते हैं जो 100 से चलेगा 300 तक। हमको मान लो फर्स्ट टाइम में मिला 100, तो हम उसको चेक करने भेजेंगे कि वो सीक्वेंशियल डिजिट है कि नहीं है। अगर वो है तो हम उसको ऐड करा देंगे और नहीं है तो उसको ऐड नहीं करेंगे। बट एज अ बिगिनर तक तो ये अप्रोच ठीक है। बट एज जब आप थोड़े दिन उसको करने लगते हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये अप्रोच ठीक नहीं है। फिर आप नई कुछ डिफरेंट अप्रोच सोचते हैं। तो इसके लिए आप एक अदर अप्रोच जो सोच सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, वो ये सोच सकते हैं कि पहले मैं एक काम करता हूँ कि पहले मैं एक 1 लेता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट टाइम क्या करता हूँ, इसके पीछे लगाता हूँ इसको। मतलब सबसे पहले मैं एक 1 लेता हूँ, इस 1 को चेक करता हूँ कि क्या जो एक सिंगल वैल्यू है वो इस रेंज में है। मतलब जो वैल्यू है वो इस रेंज में है, तो अभी तो ये रेंज में नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट टाइम में इसके पीछे एक डिफरेंट वैल्यू लगा देता हूँ। तो इसके पीछे मैंने पुट कर दिया 2। फिर मैं इसको चेक करता हूँ क्या ये इस रेंज में है, नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या करता हूँ, मैं इसके पीछे एक और वैल्यू लगा देता हूँ। तो मैंने एक और वैल्यू पुट कर दी। फिर मैंने चेक करा क्या ये इस रेंज में, हाँ ये इस रेंज में भी है। और साथ ही साथ ये सीक्वेंशियल है क्योंकि मैं इसको सीक्वेंशियली ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, इसको ऐड कर लिया। अब इसको ऐड करने के बाद फिर मैं इसके आगे एक और नंबर पुट कर देता हूँ 1 2 3 4। फिर मैंने चेक करा क्या ये इस रेंज में, रेंज में तो नहीं। अब तो ये हाई से भी बड़ा हो गया। जब हाई से बड़ा हो गया तो फिर मैं ये प्रोसीजर करना बंद कर दूंगा। अब फिर मैं एक काम करता हूँ कि मैं वैल्यू को 2 से ले लेता हूँ। मैंने चेक करना चालू करा 2 से। अब मैंने 2 को लिया, मैंने चेक करा क्या ये रेंज में है, नहीं। फिर मैंने इसके पीछे एक वैल्यू लगाई। फिर मैंने चेक करा क्या ये रेंज में है, नहीं। फिर मैंने इसके पीछे एक वैल्यू लगाई। फिर मैंने चेक करा क्या ये रेंज में है, तो उसमें नहीं। फिर मैंने, हाँ ये रेंज में है, तो हमने इसको भी ऐड कर लिया। फिर मैंने क्या करा, इसके पीछे एक और वैल्यू लगाई। फिर देखा कि ये तो अब अपनी जो रेंज है उससे
आगे निकल चुका, जैसे ये रेंज से आगे निकल गया तो फिर इस लूप को एंड कर दिया। तो मैं एक वे ये वाला फॉलो कर सकता हूँ कि मैं एक बार एक डिजिट लूँ, उस डिजिट के पीछे एक एक करके नंबर ऐड करना चालू करूँ, और नंबर उस हिसाब से ऐड करूँगा कि वो सिक्वेंशियल डिजिट बने। मतलब अगर मेरे पास 1 आया तो मैं उसके पीछे 2 ऐड करूँगा, मेरे पास 2 आया तो उसके पीछे मैं 3 ऐड करूँगा, मेरे पास 3 आया तो उसके पीछे मैं 4 ऐड करूँगा। तो मैं एक सिक्वेंशियल डिजिट खुद से प्रोड्यूस करता हूँ ताकि मुझे उसे चेक ना करना पड़े सबसे फर्स्ट। और मैं एक सेकंड चीज करता हूँ कि जब मैं उस नंबर को प्रोड्यूस करूँगा तो मैं उस नंबर को चेक करूँगा क्या वो इस रेंज में है। अगर वो इस रेंज में है तो मैं उस नंबर को अपने अरे लिस्ट में ऐड कर लूँगा। तो आई थिंक आप बेसिक समझ चुके हैं। चलिए इसका कोड करते हैं। कोड करते हुए हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि आप मैं क्या कहना चाहता हूँ और मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक लूप लगा लिया। इस लूप में मैं जो डिजिट यूज़ कर रहा हूँ वो स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से। जैसे मैंने बोला था कि मैं जब भी चालू करूँगा तो मैं स्टार्ट 1 से करूँगा, तो मैं 1 से चालू कर रहा हूँ। मैंने आई को रखा लेस देन। और अब आप लोग जैसे सोच रहे होंगे कि इस लूप को कहाँ तक चलाना चाहिए, तो मैं इस लूप को, आप मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे 9 तक चलाना चाहिए। पर 9 तक चला लेंगे तो क्या 9 के बाद कोई डिजिट हम पुट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 9 से बड़ी क्या डिजिट होगी, 10। नहीं, 10 नहीं चल सकता, यहाँ डिजिट्स के पैटर्न में चलना चाहिए। 8 के बाद 9 तो एक कंसिडर हो जाएगा क्योंकि ये सिंगल सिंगल डिजिट है, पर 10 तो दो डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो हम उन चीज़ों को चेक नहीं कर सकते जिसमें कॉम्बिनेशन लगेगा। मतलब हमको सब सिंगल सिंगल डिजिट वाली वर्किंग चाहिए। तो इसलिए ये समझ सकते हैं कि इस लूप को 9 तक चलाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर मैंने 9 तक चलाया अभी तो 9 के बाद मैं 10 का तो यूज़ कर नहीं सकता। तो मुझे 9 की डिजिट बनाने से कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो मैं इसलिए इस लूप को 9 से ना चलाते हुए 8 तक ही चलाऊंगा। अब मैंने इस लूप को कर दिया लेस देन 9 से आप समझ सकते हो कि 8 तक ही चलेगा। और आई प्लस प्लस आई, बार बार मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैंने क्या करा, इसको एक एक्स वेरिएबल में ले लिया बार बार आई को। मतलब अभी जो एक्स है वो मेरा हो गया कितना, 1। अब मेरे को इसके पीछे वैल्यूज पुट करना था। मैंने एक और फॉर लूप लगाया। इस फॉर लूप में मैंने लगाया एंड जे इक्वल। अब आपने जैसे कि देखा था जब हमने फर्स्ट टाइम कोई भी वैल्यू देखी तो 1, 1 के बाद अब मुझे 1 के पीछे क्या पुट करना था, 2। मतलब मेरे को हर बार इससे एक इंक्रीमेंटेड वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ लिख दिया आई प्लस 1। अगर मेरे को आई मिलेगा 1 तो मैं उससे +1 कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा यहाँ पर 2। मतलब अगर मेरे यहाँ से आया 1 तो जब मैं आई प्लस 1 यहाँ लिखूंगा तो यहाँ मुझे मिलेगा 2। फिर मैंने क्या करा, जे लेस देन। अब जब भी हम डिजिट पुट करेंगे तो जैसे अगर मान लीजिए मैं ऐसे 1 के बाद 2 फिर 3 फिर ऐसे करते 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 मैं पुट करते हुए 9 तक जा सकता हूँ। मतलब मुझे इस लूप को कहाँ तक चलाना पड़ेगा, लेस देन 10 तक। क्यों? क्योंकि मैं जो डिजिट पुट कर सकता हूँ वो सिर्फ 9 तक ही कर सकता हूँ। तो मैं इस लूप को जो चलाऊंगा वो चलाऊंगा लेस देन 10 तक। और नेक्स्ट मैंने कर दिया जे प्लस प्लस। नाउ अब मैंने क्या करा कि एक एक्स वेरिएबल को अपने करा एक्स इंटू 10 प्लस। नाउ अगर हम समझे कि क्या करा है मैंने, तो जैसे कि मेरे पास यहाँ से आया 1। अब मैंने 1 में इंटू कर दिया 10 का, तो 1 में इंटू कर दिया 10 का तो 1 बन गया 10। प्लस कर दिया मैंने इसमें 2 को। तो जब मैं 10 प्लस 2 करूँगा तो मेरी नेक्स्ट डिजिट बन जाएगी 12, जो मुझे बनानी थी। अगर 12 के बाद मुझे नेक्स्ट कोई डिजिट बनानी तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस 12 में इंटू कर दूँ 10 का और प्लस कर दूँ मैं 3, तो मेरा बन जाएगा 123 जो मुझे क्रिएट करना है। तो यही पैटर्न, इस ये लूप जो है ये यही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि जो हमारी ओल्ड वैल्यू आई थी, जैसे अब मेरी नेक्स्ट टाइम के लिए ओल्ड वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 12। तो 12 में जब 10 का इंटू करूंगा तो बन जाएगा 120। और जे में जब इंक्रीमेंट होगा तो लास्ट टाइम जे 2 था, तो अब जे में इंक्रीमेंट होगा तो जे आएगा 3। तो यहाँ से मुझे 12 और 3 मिल रहा है, मतलब 120 और 3 मिल रहा है। तो इसका जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा बन जाएगा 123। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे। अब मैंने वैल्यू भी क्रिएट कर ली। अब मुझे करना क्या, मुझे सिर्फ इतना करना है कि मुझे चेक करना है कि जो मेरी वैल्यू है वो इस रेंज में है कि नहीं। तो मैंने लगाया इफ जो मेरा एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए लो से, एंड जो मेरा एक्स है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए हाई के। अगर ऐसा है तो मुझे इसको ऐड कराना है। अब मुझे ऐड किस में कराना है, एक लिस्ट में। तो जावा वाले जानते होंगे कि जावा में अगर हमें लिस्ट बनाना है तो उसके लिए मैं वेक्टर लिंक लिस्ट या अरे लिस्ट का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अरे लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ। एल इक्वल अरे लिस्ट, ठीक है।
मैंने यहाँ अरे लिस्ट यूज़ कर ली। अब मैंने बोला कि एल में ऐड कर दो, एल डॉट ऐड एक्स। जब भी वो रेंज के अंदर है और सीक्वेंशियली तो हम उसको प्रोड्यूस करें तो इतनी तो बात फिक्स है कि वो सीक्वेंशियल होगा, तो उसको ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट, अब ऐसे अगर मैं इस लूप को देखूँ तो ये वर्क तो प्रॉपर करेगा, लेकिन मान लीजिए मेरे पास आया 1, देन मेरे पास आया 12, देन मेरे पास आया 123, देन मेरे पास आया 1 2 3 4, और अब ये जो वैल्यू है ये रेंज के बाहर हो गई है। और ये लूप तो जो है बार बार 10 तक चल रहा है, तो ये तो ऐसा 1 2 3 4 जब तक लास्ट डिजिट 9 ना बन जाए तब तक वर्क करता रहेगा। पर मैं ऐसा क्यों चाहूँगा, जब मेरा काम हो चुका है, अब मेरी जो डिजिट बनेगी वो कोई काम की ही नहीं है, तो मैं डिजिट बनाना क्यों चाहूँगा? मैं क्यों ही चाहूँगा कि ये लूप और एंड तक चलता रहे? तो मैं सिर्फ इतना चेक करूँगा कि जो मेरी बन रही डिजिट है क्या वो हाई से बड़ी हो गई। अगर वो जो डिजिट मेरी बनाई है, मतलब जो मैंने एक्स प्रोड्यूस करा है, वो क्या ग्रेटर देन हो गया हाई से? अगर वो हाई से बड़ा हो गया तो वो मेरी रेंज में रहा नहीं, तो मैं सीधे सीधे इस लूप को ब्रेक कर दूंगा। और इसी के बाद जब मैं इस लूप को ब्रेक कर दूंगा तो फिर ये नेक्स्ट डिजिट के लिए चलने लगेगा। मतलब अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर 2 आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम इस लूप के कारण यहाँ 3 आएगा, तो डिफरेंट डिजिट के लिए वर्किंग होने लगेगी। अब अभी भी सिर्फ एक प्रॉब्लम है, बाकी हमारा कोड प्रॉपर है। अब जैसे कि इन्होंने बोला है कि हमें जो रिटर्न करना है वो एज ए सिक्वेंशियल मैनर में करना है। तो सिक्वेंशियल मैनर में करने से एक मतलब ये भी है कि जो हमारे अरे है, मतलब जो हमारी लिस्ट है, वो सॉर्टेड होना चाहिए। पर हम जिस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें तो सॉर्टेड नहीं आएगी, क्योंकि हम जिस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें पहले 1 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर 123 आ रहा है। लेकिन जब हम मान लीजिए अगर ये तीन हमारे लिस्ट में ऐड हो गए, नेक्स्ट अब जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास आएगा 223। पर अगर सॉर्टेड फॉर्म में देखें तो ये 2 आना चाहिए था इसके बाद, और जो 23 आना था वो इसके बाद आना था। पर ये तो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा ना, तो इसलिए हमें करना ये पड़ेगा कि हमको जो हमारा लिस्ट है उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोग सॉर्टिंग जानते हो। यहाँ पर मैं बेसिकली एक प्रीडिफाइंड मेथड यूज़ कर रहा हूँ, कलेक्शंस की सॉर्ट। बट आई थिंक आप लोगों को मैंने जैसे पहले बताया था कि आपको ये लिस्ट सीरीज को फॉलो करने के लिए सॉर्टिंग सर्चिंग आना चाहिए। जिन लोगों को आती है वो खुद की सॉर्टिंग सर्चिंग भी, मतलब सॉर्टिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ मैंने रिटर्न कर दिया एल को। आई थिंक बेसिक चेक कर लो कि कहीं सिंटेक्स वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, लिस्ट सही है, बाकी सब ठीक है। रन करके ट्राई करते हैं। या इट्स वर्किंग फाइन। सबमिट करके देखते हैं। या 0 ms वर्किंग फाइन। बट आई डोंट थिंक सो कि इससे भी कोई अच्छी अप्रोच हो सकती है। मुझे भी ऐसा लगता है। एज अ बिगिनर तो सबको ही लगेगा कि यार बेस्ट अप्रोच है 0 ms आ रहा है, बट इससे भी एक अच्छी अप्रोच मेरे अकॉर्डिंग है, जिसको आप किसी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू कर सकते हो। मीन्स हम डिजिट को क्रिएट करके अगर हम कहीं स्टोर करा लें तो हमारी जो 2 लूप वाली ट्रेवर्सिंग की मेहनत है ये कम हो जाएगी। तो अगर हम उस अप्रोच को देखें तो चलिए उसको भी शुरू करते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सपोज मैं आपको एज एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मैंने एक बनाई क्यू, मैंने क्यू में स्टोर करा लिया 1, देन मैंने स्टोर करा लिया 2, देन मैंने स्टोर करा लिया 3, ऐसे मैंने 9 तक स्टोर करा लिया सपोज। ठीक है। अब मैंने क्या करा, अपनी क्यू से एक एक करके डिजिट ली। अब मेरे को मिला 1। अब जैसे ही मुझे 1 मिला, मैंने क्या करा, इसके पीछे एक नई डिजिट लगाई, मतलब इसके पीछे इससे बड़ी एक डिजिट लगाई 12। और इस डिजिट को लगाने के बाद इसको स्टोर करा दिया अपने वापस क्यू में, और इसको कर दिया यहाँ से रिमूव। नेक्स्ट फिर मैंने लिया 2 यहाँ से, तो यहाँ से रिमूव हो गया, और मैंने इसके पीछे लगा एक डिजिट तो बन गया 23, और मैंने अपनी क्यू में स्टोर करा लिया 23 को भी। फिर नेक्स्ट मेरे पास आया सपोज 3, तो मैंने 3 के लिए बनाया तो 3 बन गया 34, मैंने इसको भी स्टोर करा लिया 34। मतलब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मैं एज क्यू को यूज़ करके सिक्वेंशली डिजिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और मैं क्यू इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में 2 लूप यूज़ करे थे, तो अगर मैं किसी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेता हूँ तो मुझे 2 क्यू, मतलब जो 2 लूप यूज़ करना पड़ रहे थे उसकी बजाय मैं पूरे पैटर्न को एक सिंगल लूप के थ्रू कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपको जो अप्रोचेज आना चाहिए, एक होती है जो अप्रोच आपको आना चाहिए वो है 2 लूप के थ्रू, और एक अप्रोच जो आपको आना चाहिए जिसमें आप एक लूप को कम कर रहे हैं थोड़ी सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाकर। तो आई थिंक ये अभी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट सपोज मान लीजिए ऐसा हमने प्रोसीजर 9 तक फॉलो कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आया 12,
तो जब हमारे पास 12 आया तो हम इसके पीछे नेक्स्ट डिजिट लगाएंगे, वो लगेगी 3, तो हम इसको भी इसके अंदर पुट कर देंगे। इट मीन जैसा पैटर्न हम लूप के थ्रू फॉलो करते हैं, अब हम उसी पैटर्न को बनाने के लिए एक क्यू को यूज़ करेंगे। तो चलिए हम एक बार कोड करते हैं, उससे थ्रू आप बेटर समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने क्या करा, सबसे पहले एक बना ली लिस्ट जो मेरे को रिटर्न करना रहेगी। तो मैंने एक बनाई लिस्ट ऑफ इंटीजर्स जिसको नाम दिया एल इक्वल न्यू एरे लिस्ट। मैं एल लिस्ट दे रहा हूँ, पर आप लोग हमेशा मीनिंगफुल नाम दीजिए करेगा, जैसे रिजल्ट या आंसर, इस टाइप का कुछ नाम यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट मैंने बनाया क्यू, में जो क्यू रहेगी वो भी इंटीजर ही रहेगी टाइप की, और मैंने इसको नाम दे दिया क्यू। क्यू बनाने के लिए हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं मेनली जावा में, तो मैंने लिंक लिस्ट का ही यूज़ करा। अब मैंने क्या करा कि जैसे मैंने बताया था क्यू के अंदर मैंने 1 से 9 तक की डिजिट पहले ऐड करी, तो मैंने वही सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो करा। ये मैंने अपना एक लूप लगाया नॉर्मली, जिसमें मैंने यूज़ करा एंड आई इक्वल्स टू 1 से आई इज लेस देन 9 तक, ओके 9 तक, और आई प्लस प्लस। अब इसी में मैं क्या करता हूँ कि क्यू डॉट ऑफर कर देता हूँ। आई थिंक जो लोगों ने जावा पढ़ी उनको पता है कि ऑफर मेथड से हम क्यू के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। मैंने क्यू के अंदर ऑफर कर दिया और आई को कर दिया ऐड। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 से लेके 9 तक की डिजिट जो मेरे क्यू है उसके अंदर हो गई ऐड। इतना आई थिंक आप कोड समझ पाएंगे कि क्यू के अंदर मैंने 1 से लेके 9 तक एलिमेंट ऐड करा दिया। अब मैंने क्या करा कि मैंने लगाया एक वाइल लूप। वाइल मेरी क्यू जो है वो इज एम्प्टी है, मतलब जब क्यू खाली होगी तो यहाँ ट्रू आएगा, जब तक क्यू खाली नहीं है फॉल्स आएगा। तो मैंने फॉल्स को कन्वर्ट कर दिया ट्रू में, ताकि मेरा लूप चलता रहे उतनी देर, जब तक मेरी क्यू के अंदर एलिमेंट है मेरा ये लूप चलता रहेगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो इसके मेरा क्या मतलब है, कि जब तक मेरी क्यू के अंदर एक भी एलिमेंट है ये जो लूप है ये चलता रहेगा। अब मैंने नेक्स्ट क्या करा कि मैंने करा इंट एक वेरिएबल रिटर्न नाउ इक्वल्स टू क्यू डॉट पोल, मतलब मैंने क्यू से एक एक करके एलिमेंट लेना चालू करा। जैसे मैंने डायग्राम में बताया था कि मैंने क्यू से 1 को लिया, तो सपोज यहाँ मेरे नम्स नाम के एक वेरिएबल में 1 आ चुका है। अब मैंने चेक करा कि इफ जो मेरा नम है वो मेरी रेंज में है। सबसे पहले तो अगर जो मेरा नम है वो मेरी रेंज में है एंड नम इज लेस देन और इक्वल 5, तो मैंने क्या करा इसको अपने ऐड करा दिया कहीं में अपनी लिस्ट में, जो मेरा आंसर है ऐड करा दिया नम को। इट मीन्स कि जो भी नंबर मेरे इस क्यू से आ रहा है अगर वो मेरी रेंज में है, अपने को ये तो पता ही कि वो सिक्वेंशियल है, क्योंकि हमने जब उसको बनाया था हमने उसको प्रोड्यूस करने में ऐसा पैटर्न फॉलो करा कि जो भी नंबर उसके अंदर वो सिक्वेंशियल होंगे, तो इसलिए मैंने वो चेक नहीं करा है। सीधे सीधे सिर्फ इतना चेक करा कि वो मेरी अगर रेंज में है तो मैंने सीधे सीधे उसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट मुझे करना क्या था कि जो भी मेरा नंबर आया मेरे को उसके साथ एक नेक्स्ट डिजिट लगा एक नया नंबर बनाना है। जैसे मेरे पास आया था 12, तो मैंने 12 के पीछे एक नई डिजिट लगा के उसको 123 बना लिया था। तो ये सिक्वेंशली भी है और मेरी रेंज में भी है, तो मैं इसी तरीके को यहाँ पर पैटर्न फॉलो करता हूँ। अब नेक्स्ट मैंने लगाया एक इफ कि सपोज मेरा जो नंबर आ रहा है उसके साथ मैंने रिमाइंडर निकाला अगर 10 का, और वो जो है वो लेस देन आ रहा है 9। इट मीन्स अब 9 क्यों लिया मैंने लेस देन, कि अगर कभी भी मेरी डिजिट के लास्ट में आ गया मान लीजिए 9, तो क्या मैं उसके आगे कोई डिजिट लगा सकता हूँ? अब 9 के आगे मैं क्या ही डिजिट लगाऊंगा जो उससे बड़ी है? ऐसी कोई डिजिट होती है जो 9 से बड़ी है? 9 से बड़ी है तो वो तो कॉम्बिनेशन होता है 2 डिजिट का 10, और वो तो हम लगा नहीं सकते। तो इसलिए मैंने चेक करा कि अगर वैल्यू 9 से लेस देन है तो ये प्रोसीजर फॉलो हो। अगर वैल्यू मेरी 9 से लेन है मतलब लेस देन है, तो मैंने क्या करा क्यू में ऐड करा दिया उस डिजिट को, और उस डिजिट को ऐड कराने टाइम मैंने करा कि नम्स इंटू 10, जैसा कि हमने उस लूप में करा था कि हम पहले नम्स को इंटू 10 करते हैं और उससे एक बड़ी डिजिट को उसमें एडिशन करते हैं। फिर मैंने लगाया प्लस, और मेरे को प्लस क्या करना है कि जो भी मेरी वैल्यू है उसकी लास्ट डिजिट, मान लीजिए मेरे पास है 12, तो जो लास्ट डिजिट है उसके अंदर +1 मीन्स 1 2, और लास्ट में आना चाहिए लास्ट डिजिट +1 मतलब 2 + 1, तो बनेगा 1 2 एंड देन 3, इस टाइप का कुछ पैटर्न। तो मैंने क्या करा लास्ट डिजिट के अंदर +1 कराया। तो लास्ट डिजिट कैसे निकाल सकता हूँ? इस तरीके से, ये लास्ट डिजिट निकालने के लिए तो यहाँ पर लिखा कि लास्ट डिजिट में +1 कर दो,
इसको रख दो इस तरीके से साथ में। आई थिंक ये जो लूप है अब ये फाइन वर्क कर रहा है। और रिटर्न करते हैं अपनी एयर को। देख लो मैं एक बार सिंटेक्स में कोई इशू नहीं हो बस। लिस्ट बनाई, क्यू बनाई, अरे सेमीकोलन बराबर है 1 से लेस देन 9 तक क्यू ऑफर इज एम्प्टी पूल। आई थिंक इट्स वर्किंग फाइन। और रन करके देखते हैं। हाँ सही काम कर रहा है। सबमिट करते हैं। सबमिट करने पे भी 0 MS। आई थिंक आप लोग इस कोड को प्रॉपरली समझ पाए होंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस चीज़ की आपकी हेल्प कर दूंगा। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट अगर आप कमेंट करते हैं तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी अपना सजेशन में आपको एज अ बेटर एक्सप्लेनेशन, हो सकता है उनका एक्सप्लेनेशन मुझसे अच्छा हो तो वो भी एक्सप्लेन कर दें। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप ऐसे ही जो और कंटेंट देखना चाहते हैं, मतलब आप डेली अगर इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।